चलिए ठीक है। तो एक्चुअल में अरे इनिशियलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वी आर आल्सो इनिशियलाइजिंग द अरे। ठीक, तो उस केस में जो है आपका जो साइज होती है वो ऑप्शनल होती है, साइज नहीं भी देंगे तो चलेगा, जैसे यहाँ पर है। ठीक, और ये आपको ठीक है रिपीट होगा, सी में आपको वो बताएंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे कि हम थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर पर स्विच कर पाएँ। ठीक है, तो आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको कवर कर रहा हूँ। ठीक, इसका ध्यान रखें सिंटैक्स का। ठीक, और उसमें दूसरा सिंपल ये डिक्लेरेशन है, इस टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हैं अरे को। ठीक, अब ये जो अरे होगा उसको जो भी आप मेमोरी अगर मैप हम ठीक है की बात करते हैं, तो हमने कल भी देखा था कि मेमोरी मैप इस टाइप से बनता है। फर्स्ट एलिमेंट आपका 0th इंडेक्स पे होगा, सेकेंड एलिमेंट 1 पे होगा, तो थर्ड वाला 2 पे। 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पोजीशन की बात करता हूँ तो पोजीशन 1 से होगी। ठीक है, एलिमेंट की पोजीशन क्या है अरे में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से पोजीशन होंगी। ठीक है, लेकिन इंडेक्स की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होगा, ये इंडेक्स है। ठीक, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0, सेकंड का जो है 1 इस टाइप से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, जो भी आपका रहेगा। और इसकी टोटल साइज क्या हो जाएगी, 8 साइज का अरे है ये। ठीक, 8 एलिमेंट आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ सेकंड एलिमेंट जो ये एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है अरे में, तो ये एक्चुअल में ये इंडेक्स 2 पे है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, थर्ड पोजीशन पे होगा ये। ठीक है, अरे में ये थर्ड पोजीशन पे होना होगा। ठीक, इसकी थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट एलिमेंट आपका 12 है, फिर सेकेंड 34 है, और ये थर्ड पोजिशन पे आपका ठीक है 66 है, और उसका इंडेक्स 2 है, और उसका एड्रेस यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में इंटीजर टाइप का अरे है, उसके लिए 2 बाइट मेमोरी लोकेशन हम ठीक है कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि 8 पे है ये, तो ये आपका 10 पे होगा। ठीक है, और नेक्स्ट का एड्रेस 12 होगा, उसका नेक्स्ट का एड्रेस 14 6। ठीक है, नेक्स्ट 6, ये +2 करता जाना। ठीक है, तो इंटीजर की साइज हम +2 ले रहे हैं। ठीक है, उस केस में, और हमने जो कल प्रोग्राम बनाया था उसमें +4 ले रहा था। ठीक, तो कंपाइलर पे डिपेंड करता है। ठीक, नॉर्मली जो है 2 और 4 जो अभी हम ले रहे हैं वो कंपाइलर पे डिपेंडेंट है। तो जनरली हम जो है 2 लेके चलेंगे इंटीजर के लिए। ठीक है, जो भी आपका एक बुक्स के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका अरे जो है इसको 1 डायमेंशन अरे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो डायमेंशन है, डायमेंशन एक्चुअल में क्या है, ये जो साइज हम बात करें ना यहाँ पर 8 एक्चुअल में ये जो इसकी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है कि हमने यहाँ पर 8 लिखा है, ये इसकी साइज है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 1 डायमेंशन अरे। अगर मैं मल्टीपल स्क्वायर ब्रैकेट लिख देता हूँ, ठीक, जैसे मैं अगर ऐसा लिखता हूँ इंट भी अरे ए है और 3x3 का अरे बनाया। ठीक, तो ये 2 डायमेंशन अरे हो जाएगा। ठीक, इस 2D अरे बोलते हैं इसको, 2 डायमेंशन अरे। ठीक, और इस 2 डायमेंशन अरे को हम यूज कर सकते हैं फॉर मैट्रिक्स ठीक है कैलकुलेशंस। ठीक है, मैट्रिक्स पे जो भी मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए हम 2 डायमेंशन अरे का यूज करते हैं। 2D और तो 3D 1 अरे। और 2 डायमेंशनल अरे में क्या डिफरेंस रहता है? डायमेंशन पहले तो डिफरेंस यही है, जो डिक्लेरेशन होगा सिंटेक्स वो चेंज है। ठीक है, और जो वैल्यू रहेगी आपकी ठीक, वो आपका जैसे कि आपको मैट्रिक्स को अगर स्टोर करना है, तो मैट्रिक्स को स्टोर करने के लिए आपको ठीक 2 डायमेंशन अरे का ही यूज करना पड़ेगा। रो कॉलम फॉर्मेट में स्टोर होगा इसमें डेटा, ऐसा है। ठीक, 1 डायमेंशन अरे में लीनियरली आपका डेटा रहेगा। ठीक, तो उसमें एक्चुअल में जो भी ज्यादा तो 2 डायमेंशन ज्यादा। इसको थोड़ा सा मैप करना। ठीक है, देखो वैल्यू आप इस यहाँ देखें, ये जो आपका अरे है ठीक, जैसे एक और अरे में डिक्लेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, आप म्यूट कर दें है ना, म्यूट करें आप लोग, किसका है आपके एंड पे। ठीक है, सर ये डिस्टर्बेंस बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। क्या हार्दिक हार्दिक बंद कर माइक। म्यूट करिए बेटा आपका माइक। ठीक, तो इसमें देखिए इंट ए एक अरे है जो 3x3 का है। तो इसकी एक्चुअल में जो हम बात करेंगे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर मैं इसमें बात करता हूँ तो इसमें हम जो है टोटल 3x3 मतलब 9 एलिमेंट हम इसमें स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक, और ये जो बी अरे है इसमें भी हम 9 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, दोनों में ठीक सेम नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो है रो कॉलम जो फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं उसको एक्चुअल में मैप करना ठीक है, वो एक
ठीक डिफिकल्टी है। रो कॉलम को कैसे मैप करेंगे कि फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट किस पोजीशन पे होगा। एक्चुअली में हमको मैट्रिक्स को मैप करना है, मैट्रिक्स को मैप करना है किसमें, अरे के अंदर। ठीक, तो इसमें जो रहेगा आपका डेटा, एक्चुअल में इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो रो कॉलम फॉर्मेट में होता है। ठीक है, 2 डायमेंशन अरे के अंदर। तो आपका जो मैट्रिक्स होता है अगर आप 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें कितने हो जाएंगे, 3 रो एंड 3 कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट्स है 1 2 3। ठीक, ये फर्स्ट आपका, तो इसमें जो बता रहा है कि फर्स्ट वाला 3 रो है इसमें और 3 कॉलम होंगे। ठीक है, 3 रो एंड 3 कॉलम का आपका होगा ये। ठीक है, तो 3x3 का अरे होगा जिसको हम 3x3 के मैट्रिक्स को इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक, 9 वैल्यूज आप इसमें भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको डेटा को एक्सेस करना होता है। डेटा को एक्सेस करना होता है तो हमको डेटा को किस टाइप से उसको प्रोसेस करना है। ठीक, वो मैपिंग हमारा इजी होती है किसमें, 2D अरे में, क्योंकि ये सिमिलर टू मैट्रिक्स है। ठीक, तो आप जब भी मैट्रिक्स पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमको एक्चुअली में देखें, आपको मैट्रिक्स की नॉलेज है, मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड करते हैं टू मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, कैसे निकालेंगे। ठीक, तो ये सारी हमें मैथमेटिक्स में ये प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब इस प्रॉब्लम को हमें कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करना है, तो आपको ठीक है क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो आपको मैट्रिक्स को लोड करना पड़ेगा मेमोरी में। तो मेमोरी में हम किस में लोड करें इसको, ठीक, उसके लिए हमें एक सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, एक सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर चाहिए और वो हमारे पास एरे है। ठीक, अरे के लिए भी लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि अरे में भी 1 डायमेंशन अरे बेटर रहेगा इसके लिए, 2 डायमेंशन अरे। तो अगर 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है तो उसको 2 डायमेंशन अरे के थ्रू हम इजीली मैप कर सकते हैं। ठीक, तो हम 2D अरे को लेंगे इसमें। ठीक, इसी यही डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, समझ रहे हो। तो हमें पर्टिकुलर डेटा, जैसे मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर बनाने का क्या पर्पज है, ठीक, उसका पर्पज यही है कि हमें जो ऑपरेशन अप्लाई करना है वो किस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हम इजीली, ठीक है, और इफेक्टिवली उसको जो है ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, इफेक्टिव वे में और इजी वे में हमको इम्प्लीमेंट करना है उसको। ठीक, इसलिए हमको मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो अरे एक सिंगल ठीक है डेटा स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। ठीक, क्योंकि एक आपको जो डेटा है उसको एक स्ट्रक्चर असाइन कर रहा है। ठीक, तो अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो अरे का यूज करके हम एक्चुअल में उसको मैं 2D अरे का यूज करेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन अरे को मैप करना इजी होगा हमारे लिए 2D अरे में। ठीक, तो इसमें जैसे कि ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, ये आपका इसका इंडेक्स होता है, ये 0 कॉलम है आपका, ये फर्स्ट है, ये थर्ड, इस टाइप से रखते हैं हम। ठीक, ये 0 नंबर की रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। तो आपका जो ये एलिमेंट होगा फर्स्ट वाला, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, इस वाले एलिमेंट का जो भी आपके इंडेक्स की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, 0 0 होगी। ठीक, 0 0। तो हम जो A00 है, A00 के थ्रू A00 को अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो उस केस में हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट एक्सेस होगा आपका, ये वाला एलिमेंट फर्स्ट 1, ये आपका प्रिंट होगा A00 से। ठीक, लेकिन अब इसको 1D अरे से करेंगे तो वो हमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारा मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट 0 0 पे होता है, तो यहाँ पर 2D अरे में भी 0 0 पे मिल रहा है हमको। लेकिन अगर मैं 1D अरे का यूज करके इसको स्टोर करूंगा तो फिर मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा जो आपका 0 0 का एलिमेंट है वो 0 पे रहेगा। अब ऐसे ही आपका जो एलिमेंट सेकेंड रो और किस पे है, सॉरी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है, उसको मैं 2D अरे में एक्सेस करना है तो कैसे करूंगा, इंडेक्स का यूज करके A0 एंड A01 और यहाँ भी इसका इंडेक्स देखें 2 का तो क्या रहा है, A01 है, 01। ठीक, मैट्रिक्स में जो होता है 01, तो उसको हम इजीली मैप कर पा रहे हैं 2D अरे में। लेकिन अगर हमें B में स्टोर करता हूँ इनको एलिमेंट्स को, तो आप बताइए आप कौन सा इंडेक्स, इसकी वैल्यू कहाँ पर होगी, कहाँ पे होगी इसकी वैल्यू। ठीक, तो उसको मैप करना, ठीक है, वो हमारे लिए एक अदर प्रॉब्लम बन जाएगी, समझ रहे हो। प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना चाह रहे हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक न्यू प्रॉब्लम हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, तो वो अननेसेसरी आपके लिए कॉम्प्लिकेशन बनेगा। समझ में आ रहा है 2D अरे क्यों बेटर रहेगा इस पर्पज के लिए। ठीक, तो हम 2 डायमेंशन अरे को ही सिलेक्ट करें इसके लिए। 1 डायमेंशन अरे से भी आप करके देखें, ठीक है, कितना कन्फ्यूजन आपको होता है, ठीक, इसको ठीक एक्सेस करने में। कि अगर मैंने आपको बोला चलो ठीक है आप मैट्रिक्स का मेरे को जो एलिमेंट है आपका 2 क्रॉस 2 पे जो 2 ठीक है
सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है 9, इसको प्रिंट करिए। ठीक, तो अब आप बी के अंदर 9 वैल्यूज हैं। ठीक, मान के चलिए बी के अंदर 9 वैल्यू स्टोर है 1 to 9। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे मैप करेंगे कि अच्छा ये वैल्यू कहाँ पर है बी में। ठीक, तो ये आपको फिर थोड़ा सा अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हुई अरे की, ठीक, ये मान के चलिए अरे 100/100 का अरे बन गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि डायमेंशन यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि ये अरे जो है एक अरे में डिक्लेयर कर रहा हूँ सी, उसकी साइज में कुछ भी ले सकता हूँ, उसकी साइज में 100 भी ले सकता हूँ, 100/100 का अरे भी बना सकता हूँ मैं। ठीक, ऐसा भी बना सकता हूँ। अब इसमें आप एलिमेंट्स को कैसे मैप करेंगे। ठीक, अगर आपने, ठीक है, ठीक, तो इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, उसी डेटा स्ट्रक्चर को हम सिलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखें। तो हमें 2 डायमेंशन मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट, 2 डायमेंशन अरे की रिक्वायरमेंट होती है मैट्रिक्स के लिए, 2D मैट्रिक्स के लिए जनरली। तो 2D को डिक्लेयर करने का तरीका है इंट ए 3x3, जैसे हमने लिखा है 3 डायमेंशन होती है, 3 रो एंड 3 कॉलम का मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। एक 2 डायमेंशन आ रही है इसमें, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो ये जिस टाइप से, ठीक है, जो हमने बात की थी रो कॉलम फॉर्मेट में आपका डेटा स्टोर होता है 2D अरे में। तो फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 0 का, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें रो हम आइडेंटिफाई कर इजीली मैप कर सकते हैं एक्चुअल में, जो इस तरह कि हमारे मैट्रिक्स में हम इंडेक्स का यूज करके वैल्यूज को, ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं, उस टाइप से यहाँ पर भी हम रो कॉलम जो भी इंडेक्स उसको एज्यूम करके हम अरे में वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा सकते हैं। अब 2D अरे को इनिशियलाइज करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, 2 डायमेंशन अरे को इनिशियलाइज करने का तरीका ये होता है। एक तरीका ये है जब आप उसको कंपाइल टाइम पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो रन टाइम पे इसको भी कर सकते हो आप। ठीक, रन टाइम पे स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं, हम अभी विदाउट स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके कर रहे हैं तो डायरेक्ट। तो इसमें एक्चुअल में आपको रो वाइज जो है आपका ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस टाइप से आप, ठीक है, 4 रो एंड 2 कॉलम का मैट्रिक्स है ये एक्चुअली, 4 रो एंड 2 कॉलम का अरे है। तो इसमें की जो मैट्रिक्स रहेगी वो इस टाइप से रहेगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसको मैथमेटिक्स में आप इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1 2, पहला एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 56। सेकेंड एलिमेंट 1 2 1 2 3 3 1 4 3 4, ये हो जाएगा 8 0। और ये वाला होगा नेक्स्ट वाला 1 3 1 2 7। तो ये मैट्रिक्स है, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं मेमोरी में, किसका यूज करके, अरे का यूज कर, अरे में स्टोर कर रहे हैं इसको एक्चुअली। ठीक है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए मैट्रिक्स को जो है हम प्रोसेस करना चाहते हैं, मैट्रिक्स पे कुछ ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हैं, उसको पहले हम अरे में 2 डायमेंशन अरे में लोड करेंगे। तो इसको इनिशियलाइज कर, ठीक है, इनिशियलाइज करने का तरीका है कि इस टाइप से आप दे सकते हैं वैल्यूज को, तो रो वाइज देंगे। ठीक है, रो को आपको विदिन कर्ली ब्रेसेस देना पड़ेगा। ठीक, इसका तो और भी तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी कि आप सिंपल ऐसा भी दे देंगे तब भी ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू को इसी फॉर्मेट में लेगा, या तो आप इसको स्पेसिफाई करें, नहीं भी करें तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। और तीसरा तरीका है, ये फर्स्ट टेक्निक हो गई, ये सेकंड है, सेकंड। और थर्ड वाला है जिसमें स्कैनएफ फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। स्कैनएफ फंक्शन का यूज करके भी मैं उसमें लूप का यूज करना पड़ेगा और स्कैनएफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा हमको, वो थर्ड तरीका है जिसमें आपको थर्ड वाले में आपको लूप यूज करना पड़ेगा। ठीक, इसके अंदर लूप का यूज करेंगे हम, लूप, और प्लस इसके अलावा हमको स्कैनएफ फंक्शन जो होता है उसका यूज करना पड़ेगा, स्कैनएफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक, उसकी हेल्प से हम जो है अरे को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और ये इनिशियलाइजेशन होगा वो रन टाइम पे होगा। ये दोनों कंपाइल टाइम पे है। कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है।
तो ये टाइप से 1 और डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन अरेज को यूज करते हैं हम, ठीक है। 1 डायमेंशन अरे को आप जो है नॉर्मली 1D अरे जो 1D मैट्रिक्स होता है आपका, रो एंड कॉलम मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसको आप स्टोर कर सकते हो। और ठीक, जब 2 डायमेंशन की बात आती है तो हमको 2D अरे का यूज करेंगे। सिर्फ 3 डायमेंशन का अरे भी हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल n डायमेंशन का अरे भी सर हो ये सकता पता कैसे चलेगा कब कौन सा करना है यूज? है। देखो मैट्रिक्स ऑपरेशन आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, आपको 2 डायमेंशन अरे का ही यूज करना है। और सिंपल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स के कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं हो रहे हैं, जैसे कि आपको मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रोग्रामिंग नहीं है उसमें, तो आप ठीक है कर सकते हैं, आप 1 डायमेंशन अरे को यूज ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 और 2 दोनों को यूज कर सकते हो जैसे आपके ओके। पास। सर 3D डायमेंशन अरे को कब यूज करेंगे? बहुत रेयर चांस में यूज होता है जब 3D मैट्रिक्स की बात आती है तो, ठीक है, या एलिमेंट्स बहुत सारे हों हमारे पास, ऐसी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमारी। जो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रॉब्लम में हमको उस टाइप के कैलकुलेशंस करने हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज हम 1 डायमेंशन अरे का ही यूज करेंगे। मैट्रिक्स का जब भी बात आएगी आपको 2 और 3 डायमेंशन पे जाना पड़ेगा नॉर्मली, ऐसा। सर ये भी 2 डायमेंशन है ना सर, इंट स्टडी? यस। हाँ, ये 2 डायमेंशन है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स दिए ना, तो यहाँ पर डायमेंशन एक तो 4, ये आपकी रो के लिए, एक कॉलम के लिए है, ऐसा। यस सर। 2D है, 2 है। 3D में 3 रहते हैं। हाँ, 3D में 3 रह सर जाएंगे। 3D में कैसे लगता है? 3D में 3 लिख दो। सर 3D में ऐसा नहीं रहता सर वो ये सर? STUD ये 3D हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा। सर ये STUD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे नेम है, अरे का नाम कुछ भी रख सकते हो आप, स्टूडेंट है तो मैं उसने STUD रख दिया, ठीक था। ओके सर। सर जैसे सर ये 3D रो का और मैट्रिक्स कॉलम कैसे है, बनेगा? हेलो, हाँ, हेलो, बोलिए। सर एक 3D सर का जैसे एग्जांपल देके बता दीजिए। ठीक, 3D का यूज है, ठीक है, अपन 3D का यूज अभी पहले इसको यूज कर ले, फिर 3D को अपन यूज करेंगे, ठीक, पहले अपन 2 डायमेंशन तक आ जाए। नॉर्मली 1-2 डायमेंशन से आपका काम हो जाएगा, ठीक। 3 डायमेंशन भी आपको मिल सर जाएगा इसमें। 2D अरे सर की, जैसे ये 4 रो है और 2 कॉलम है, लेकिन हाँ 4 रो में यदि अपन 3 रो का यूज करें और मतलब कॉलम में मतलब अनइवन मतलब आ जाए तो, जैसे कि 4 रो है और उसमें अपन 3 रो का यूज कर रहे हैं और वो कॉलम जो दी हुई है वो 2 एलिमेंट सभी को दे रहे हैं, हाँ हाँ तो एरर आएगी या नहीं आएगी? मतलब क्या, इनिशियलाइज करते समय हम उसको ना वैल्यू 4 दे रहे हैं फॉर हाँ हाँ एलिमेंट्स स्टोर करने की, लेकिन ले रहे हैं सिर्फ 3 एलिमेंट। हाँ 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 कर सकते हो ना। नहीं, एक्चुअल में देखो, आप उसको अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, आप वैल्यू उसमें स्टोर करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बड़ा साइज का अरे बना दो, उसमें तो नंबर सर ऑफ फिर वैल्यू वहाँ स्टोर कर। गार्बेज वैल्यू आ जाएगी ना? हाँ, ऑटोमेटिक वो तो गार्बेज वैल्यू तो लेगा ही सही, ठीक। तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अरे का डिसएडवांटेज भी है, समझ लो। अरे में क्या होता है कि अरे का यूज करने से हम एक बड़ा साइज का अरे बना दिया, मैंने 100 साइज का अरे बना दिया, ठीक, डायमेंशन का, और उसमें फिर हम सिर्फ उसको 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग 90 पोजीशन हम फ्री है, हमारी 90 वैल्यूज हम उसमें फीड नहीं कर रहे हैं, तो वो मेमोरी एक्चुअल में रिजर्व तो हो गई आपके सिस्टम में। जैसे ही आपने अरे को डिक्लेयर करते हैं, जैसे आप अरे को, जैसे मैंने एक अरे डिक्लेयर किया यहाँ पे इंट, ठीक, एक्स नाम से 100 साइज का मैंने अरे डिक्लेयर कर दिया। अब इसको मैं आगे, ठीक है, डिक्लेरेशन जैसे हुआ मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, ठीक है, डिक्लेरेशन होते ही मेमोरी एलोकेशन हो जाता है। अब एक्चुअल में आप ये मेमोरी रिजर्व हो गई है, ठीक, तो इस मेमोरी को यूज नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ये आपको सिर्फ इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो, कोई दूसरा अदर अरे इसको यूज नहीं कर सकता, ये एक्स ही यूज कर सकता है, ठीक। तो इसमें ये ड्रॉबैक है कि अगर इसमें हम बाद में जो है इसके अंदर उस मेमोरी को अगर यूज नहीं करते, वो वेस्ट रहती है, आपकी मेमोरी जो है वेस्ट होती है, ठीक। तो ये एक इसका ड्रॉबैक भी रहेगा। दूसरा इसमें ड्रॉबैक है कि इसकी साइज को चेंज नहीं कर सकते आप। एक बार प्रोग्राम रन कर दिया आपने तो फिर साइज चेंज नहीं होगी, ठीक, आपको फिर कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा साइज को, फिर जाके दोबारा से रन करना पड़ेगा। तो अरे की साइज फिक्स रहती है, ऐसा है। अब आप उसको उससे ज़्यादा वैल्यू उसमें स्टोर नहीं कर सकते हो, ये इसका डिसएडवांटेज है, और उससे कम करोगे तो आपका मेमोरी वेस्ट हो रहा है, ठीक। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इसीलिए हम फिर जो है नेक्स्ट कंसेप्ट होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, उसका यूज करते हैं।
तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे 2D अरे, अब 2D अरे के अंदर हम मेमोरी मैप की बात करेंगे। 2D अरे को मेमोरी किस टाइप से मैप करें, मेमोरी जो है उसमें अलोकेशन जब होता है, जैसे कि हम 1 डायमेंशन अरे के लिए हमने डिस्कस किया था कि आपका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है 0 इंडेक्स पर जाएगा, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट होगा उसका 0 0 इंडेक्स होगा, सेकेंड वाले का 0 1 होगा, ठीक, 2 0 2 1 3 0 एंड 3 1। ठीक, एलिमेंट का जो इंडेक्स की वैल्यू रहेगी आपको यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू इस टाइप से सिंगल नहीं होगी, उसमें आपको रो कॉलम जिस फॉर्मेट में देनी पड़ेगी, मतलब इंडेक्स में जो है 2 डिजिट रहेंगे, 0 और 1, ऐसा 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1, इस टाइप से आपको एक्सेस। तो अगर आपको प्रिंट करवाना है, जैसे एक सर इसमें अपन एलिमेंट वैल्यू पता लगा सकते हैं क्या? इसकी, हेलो, हाँ इसका हेलो। भी सेम 1 डायमेंशन अरे जैसे आप प्रिंट करवा सकते हो एड्रेस और वैल्यू को, करा ठीक सकते है। हो। जैसे यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं ना स्टूडेंट के मार्क्स, तो ये स्टूडेंट है उसके मार्क्स हम प्रिंट करा रहे हैं, तो 2 1 मतलब कौन सी पोजीशन पे है, 2 1 पे क्या है मार्क्स है 80, तो ये प्रिंट हो जाएंगे। इस टाइप से आप कर सकते हो उसको एक्सेस 2D अरे को। ओके सर। तो 1D अरे को यूज किया था, वैसे ही हम 2D अरे को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू रहेगी। ठीक है, वो आपका रो कॉलम फॉर्मेट में होती है, मतलब इंडेक्स में आपको रो और कॉलम की वैल्यू दोनों आपको बतानी पड़ेगी। जो कल हमने प्रोग्राम देखा था उसको ही आप मॉडिफाई करें। ठीक है, 2 डायमेंशन अरे के लिए। ठीक है, ये प्रोग्राम हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें जैसे सिंपल हमने पहले देखा था इनिशियली, ये तो मैंने अभी कमेंट में डाला है और इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कमेंट है ऊपर वाला। अब इसमें जो ए वेरिएबल था उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई थी, उसकी जगह मैं यहाँ पर अरे ले रहा हूँ, अरे ले रहे हैं हम 2x2 का ले लेते हैं। ठीक है, 2x2 का एक अरे लिया है, 2 डायमेंशन अरे। अब इसको हम वैल्यू इनिशियलाइज करवाएंगे फर्स्ट एलिमेंट को, तो क्या यहाँ पर इस टाइप से लिख सकते हो आप, जैसे ये चाहो तो वहाँ पर स्टैटिकली भी आप लिख सकते हो, या सिंगल एलिमेंट को ही मैं अभी वैल्यू साइन कर रहा हूँ, फर्स्ट सिंगल एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ उसमें। मैंने डिक्लेयर किया है उसको 4 एलिमेंट का स्पेस अलोकेट हो चुका है ऑलरेडी, और मैं फर्स्ट एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर रहा हूँ अरे में। ठीक, A00 पर फर्स्ट एलिमेंट कहाँ जाएगा, A00 पर जाएगा। अब इसको आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं A00 को, और उसका एड्रेस भी प्रिंट करा सकते हैं। और सर इसमें तो वैल्यू अपन दे रहे हैं। वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना, वैल्यू तो देनी पड़ेगी। वैल्यू कहाँ से आएगी ऑटोमेटिक, अरे में डिक्लेयर करेंगे, जैसे वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं ऐसे अरे में तो आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ेगी ना। सर जैसे ये पूरे अरे में वैल्यूज इंसर्ट कराना है तो लूप लगाने पड़ेंगे ना। या तो ऐसे दे दो एक एक सिंगल करके, A00 पे फिर A01 पे, ऐसा भी कर सकते हो। एक एक एलिमेंट को एक साथ नहीं दे सकते। एक साथ भी दे सकते हो, कर सर सकते हो। लूप के स्कैनअप थ्रू। करके अगर यूजर से ले ले तो हो सकता है क्या? हाँ, यूजर से भी ले सकते हो रन टाइम पे। ये सबसे सिंपल तरीके बता रहा हूँ मैं अभी।
ठीक, सिंपल से सिंपल जो हो सकता है इसमें ऐसे कर सकते हो, जिसमें कि हम अलग अलग इसमें हमारे 4 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। 4 एलिमेंट को इनिशियलाइज करा रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 0 पे, सेकंड एलिमेंट आप 0 1 पे, थर्ड वाला 1 0 पे और फोर्थ वाला 1 1। ये 4 एलिमेंट आपके स्टोर हो गए। अब इसमें आप 4 एलिमेंट को प्रिंट भी करा सकते हो। यहाँ पे 0 0 1 को करवाना है, ठीक, इस टाइप से आप 4 एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो। फिर नेक्स्ट वाला है 1 0 पे है, एंड 1 1। ठीक, तो हमने क्या किया, अरे डिक्लेयर किया 2 डायमेंशन, उसमें वैल्यू इंसर्ट की है अरे में, ठीक है, अरे को इनिशियलाइज करवाया और उन वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। ये आपके सर 4 परसेंट यू पे लिख रहे हैं। अनसाइंड इंट का होता यस है, सर। डी लिखो उसकी जगह ना, वो ऐसे हमने उसके लिए यूज किया था, एड्रेस के लिए यूज किया था। इंटीजर के लिए डी यूज करेंगे, यू से भी चल जाएगा, अनसाइंड इंटीजर लेता हूँ, लेकिन डी करना है हमको इंटीजर के लिए। तो ये जो है आपके 4 वैल्यूज इनपुट हो गई। अब आप सर ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे बनेगा, कभी मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना हो? मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे, वो देखो आपका मेमोरी में कोई मैट्रिक्स नहीं बनेगा। मेमोरी में आपको ये चीजें यहाँ पर मैट्रिक्स थोड़ी दिखेगा यहाँ पे, ठीक, अच्छा आपको ऐसा है, वो चले जाएगा ऑटोमेटिकली, अपने को वो तो बस ऑटोमेटिकली करना एड्रेस है। पे जाएगा। बस आपको मैपिंग जो हमने बात की ना, इस तो टाइप से हमको मैपिंग एज अ होगी। मैट्रिक्स ट्रीट करना है। हाँ, ये सब ऐसे मैपिंग होगी, ठीक है। फर्स्ट वाला एलिमेंट 0 0 पे है और उसका एड्रेस ये है आपका, ठीक है, 8 है। सेकेंड एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 10 होगा। फिर ठीक उसका है। नेक्स्ट एलिमेंट है, उसका ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला रो खत्म हो गया है, ठीक है। अब सेकंड रो स्टार्ट हो गया है यहाँ से, सेकंड, ये फर्स्ट रो खत्म हो गया है यहाँ पे, ये फर्स्ट रो आपका हो गया कंप्लीट। अब सेकंड रो स्टार्ट हो गया, सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो उसी के सीक्वेंस में जाएगा, समझ लो ऐसा। तो ये आपका नेक्स्ट एड्रेस पे 12 पे जाएगा। अब आप इनका एड्रेस भी प्रिंट करवा के देखो, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, ठीक, यहाँ से करवा सकते हैं। ये वैल्यू है और उसके बाद में एड्रेस प्रिंट करा लो। तो बिना एड्रेस के रन नहीं होगा ना ये? कैसे, अभी एड्रेस, बिना हाँ, एड्रेस के। एड्रेस ऑपरेटर तो यूज करना पड़ेगा, तभी तो एड्रेस प्रिंट करेगा। यस सर। एड्रेस प्रिंट करवा रहे हैं हम, ठीक, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, ठीक, फोर्थ। सही आ रहा है क्या, कुछ गड़बड़ आ रहा है? तो सर दोनों बार डी लेना पड़ेगा? सर एक बार तो डी लिया अपन ने प्रिंट के लिए, सर एड्रेस के लिए भी डी लेना पड़ेगा? यू लेते हैं जनरली, अनसाइंड यू लिया सर जाता एड्रेस के लिए यू लेंगे ना। है। हाँ सर डी लेता। सर तो एड्रेस एड्रेस, भी तो इंटीजर टाइप का ही है, वो तो डी पे भी प्रिंट होना चाहिए ना। देखो प्रिंट होना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन वो उसमें साइन का इम्पोर्टेंस होता है, साइन जो जी रहता सर, है वो परसेंटेज डी लेते हैं ना तो उसकी वैल्यू कुछ 32,000 ऐसे तक ही आती है, ऐसा पर है। यू लेते हैं ना उसकी 32,000 से आगे तक की उसकी वैल्यू हाँ, फिट वो होती है। यही एक दूसरे बात है कि उसकी उसमें साइन का इम्पोर्टेंस नहीं है ना। एड्रेस में क्या नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, एड्रेस में नेगेटिव पॉजिटिव थोड़ी होगा। हाँ अभी तो अपन ने देखा कि वैल्यू सही प्रिंट नहीं हो रही थी, कुछ अलग वैल्यू प्रिंट हो रही थी। अब देखें आप एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है एड्रेस की। पहला एलिमेंट 16 पे है, ठीक है, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी तो सब सेम है उसके स्टार्टिंग का। फिर सेकंड वाला +4 पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट होती है सिंगल वैल्यू जो भी एलिमेंट है उसको। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला एलिमेंट 4 पे जाएगा और 24 पे जाएगा, और फोर्थ वाला 28 पे। सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते प्रिंट के नीचे ही एड्रेस एलोकेट कर दे सबका, जैसे A00 का उसके नीचे ही कर दें, हाँ फिर हाँ, A01 का कर लो उसके ना, नीचे? तो उससे कोई दिक्कत नहीं, वैसा कर लो, जैसा करना वैसा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो सिर्फ आपके ऊपर है, प्रोग्रामर के ऊपर कैसे प्रिंट करवाना है उसको। प्रिंट को आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर है।
साथ में भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। यहीं पे कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो, यहाँ पर परसेंट यू लिख के मैं दोनों को कर दूँ। मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, तो आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। वो एक बार आप यूज़ करना सीख गए तो फिर आपको अपने हिसाब से यूज़ करना है। दोनों साथ में प्रिंट कर देगा, उसमें क्या है। ये वैल्यू प्लस एड्रेस प्रिंट कर रहा है उसका, ठीक, ऐसे कर सकते। सर एड्रेस हर बार अलग आता है क्या? हाँ, चेंज हो सकता है एड्रेस का, क्योंकि हर बार आप अलग अलग लोकेशन अलोकेट हो सकती है जब भी हम उसको सर कॉल। बस अपने को तो लास्ट की डिजिट देखना है 2। हाँ, लास्ट की सफिशिएंट है। सर यदि इंटीजर, क्योंकि एड्रेस तो हमेशा इंटीजर, ये अरे जैसे इंटीजर में बना रहे तो 4 की गैप में ही आएगा वो तो। हाँ, और और ठीक यदि है। अरे में कैरेक्टर रखते हैं तो 1 की गैप में आएगा। हाँ, डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा। फ्लोट होगा तो कुछ और आएगा, ऐसा है। यस सर। चलिए ठीक है, क्लियर है ये, इसमें कोई डाउट्स हो तो बताएं।